कामसूत्र को अक्सर केवल शारीरिक संबंधों की किताब समझा जाता है, लेकिन यह ग्रंथ जीवन जीने की कला सिखाता है। आइए इसके गूढ़ ज्ञान को समझें। पहला अधिकरण त्रिवर्ग की बात करता है। धर्म, नैतिकता, अर्थ, समृद्धि और काम, इच्छाएं। यह संतुलन का संदेश देता है। जैसे एक विद्यार्थी का दिन पढ़ाई, स्वास्थ्य और मित्रों के साथ समय, यही है जीवन की पूर्णता। दूसरा अधिकरण केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनाओं की गहराई को छूता है। इसमें आलिंगन के प्रकार, चुंबन की बारीकियां और यहां तक कि झगड़े बनाने और मनाने के तरीके बताए गए हैं। क्या आप जानते हैं, क्षीरनीर आलिंगन मनमुटाव दूर करने का तरीका है। तीसरा अधिकरण रिश्तों की नींव रखता है। इसमें प्रेम जताने के लिए फूल भेजने से लेकर कविताएं लिखने तक के उपाय बताए गए हैं। गंधर्व विवाह प्रेम पर आधारित स्वतंत्र संबंध था, जो आज के लव मैरिज जैसा ही है। चौथा अधिकरण पत्नी की भूमिका को गृह की राजदूत बताता है। वह धन का प्रबंधन करे, सास ससुर की सेवा करे और पति के मित्रों का स्वागत करे। आश्चर्य, यहां तक कि सहपत्नियों के झगड़े सुलझाने के गुर भी सिखाए गए हैं। पांचवां अधिकरण गुप्त प्रेम संबंधों की जटिलताओं को दर्शाता है। इसमें राजा अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गुप्तचरों का सहारा लेते थे, लेकिन ग्रंथ चेतावनी भी देता है। विश्वास टूटा तो प्रेम नष्ट हो जाता है। कामसूत्र भारत की विविधता को स्वीकार करता है। महाराष्ट्र में प्रेम जोशीला, बंगाल में काव्यात्मक और राजस्थान में गोपनीय। यह ग्रंथ कहता है, जो बात गुजरात में चले वह मिथिला में नहीं चलती। कामसूत्र का सार है संतुलन। करियर बनाएं लेकिन प्रेम को न भूलें, धन कमाएं पर दान भी दें। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कामसूत्र केवल प्रेम की किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह सिखाता है कि सच्चा सुख धर्म, अर्थ और काम के संतुलन में ही है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप जीवन के त्रिवर्ग में संतुलन कैसे बनाते हैं। आगे कामसूत्र के और भाग के लिए वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। कामसूत्र का छठा अधिकरण वैश्विक वेश्याओं की जीवन शैली और कौशल को उजागर करता है। यह केवल शारीरिक संबंधों की नहीं बल्कि मनोविज्ञान और अर्थनीति की पाठशाला है। आइए इसके रहस्यों को समझें। वेश्या के लिए काम और अर्थ का संतुलन जरूरी था। वह भावनाओं का खेल खेलती थी, कभी प्रेम का नाटक, कभी धन का लालच। कामसूत्र सिखाता है, स्वाभाविक राग दिखाओ पर अर्थ का लोभ छुपाओ। कहते हैं, महाराष्ट्र की वेश्याएं लूट का बहाना बनाकर धन ऐंठती थीं, तो बंगाल की कविता से मन मोहती थीं। सातवां अधिकरण औपनिषदिक रहस्यमय विद्याओं को बताता है, सौंदर्य बढ़ाने से लेकर वशीकरण तक। पर सावधान, कामसूत्र चेतावनी देता है। वेश्याएं सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का कल्चरल हब थीं। वे नृत्य, संगीत और कविता की संरक्षक थीं। कामसूत्र कहता है, उत्तम वेश्या वही जो कला और काम दोनों में निपुण हो। कामसूत्र का सार है, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं। चाहे प्रेम हो या सौंदर्य, संयम बनाए रखो। आज के लव जिहाद और ब्यूटी प्रेशर के दौर में यह संदेश और भी प्रासंगिक है। कामसूत्र केवल शारीरिक सुखों की किताब नहीं बल्कि मानवीय संबंधों और समाज का दर्पण है। यह सिखाता है कि जीवन की हर कला में विवेक और नैतिकता का होना जरूरी है। इस ज्ञान से भरी श्रृंखला को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, आज के समय में वेश्यावृत्ति और रसायनों पर आपकी क्या राय है।